नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्लैस न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि क्यों इलॉन मस्क ने बोला कि टेस्ला को भारत में आना चाहिए। व्हाई हैज इलॉन मस्क एंड टेस्ला स्टार्टेड टू प्रिपेयर टू कम ऑन इंडियन सॉइल। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, जरूर एंड तक देखिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वन। पहला रीज़न ये है कि जो भारत ईवी मार्केट है वो एक CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रेट CAGR ऑफ 44% इट विल ग्रो फ्रॉम 2020 to 2027। इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रेट या लगभग 44% पर वो इतना ग्रो करेगा कि 2027 का जो साल होगा उसमें भारत ईवी will be estimated, the market will be estimated at around $47 billion. This is extremely very important and very good for Indian economy growth and Indian EV market, Indian car market growth, Indian automobile market growth. दूसरा ये है जो फेम टू स्कीम है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये जो फेम टू स्कीम है, भारत सरकार चाहती है कि इस स्कीम के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करें और इस्तेमाल करें। ये स्कीम वो इंडियन हाउस होल्ड्स को मदद करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल स्कीम फॉर इंडियन मासेस, और टेस्ला इस स्कीम के माध्यम से ज़्यादा लोग तक पहुंच सकती है। तीसरा रीज़न ये है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टेस्ला का ये एम है कि वो जो पहला इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, लगभग 2 से 3 अरब डॉलर, $2 to 3 बिलियन, और उसके साथ वो क्या बनाएगी। उनका मेन जो प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं वो ये है कि एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाए दैट हैज एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 500,000 कार्स, 5 लाख गाड़ियों की एनुअल कैपेसिटी टेस्ला एम कर रही है बनाने में। लेकिन मेरे हिसाब से जो टिपिंग फैक्टर था, बोल सकते हो, व्हाई द absolute crucial reason for Tesla coming to India is the tax reduction. क्या है? अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बोलो 40,000 की, $40,000 की, पहले उस पर कितना टैक्स लगता था? 110%, 110%. That means that the tax on that car was more than the price itself that the company intended to sell on. Naturally, टेस्ला आ ही नहीं सकती थी भारत में, क्योंकि भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इट वुडंट लुक अट्रैक्टिव टू द मासेस एट ऑल। लेकिन अभी जो रिवाइज्ड टैक्सेस है एक ऐसे लग्जरी ईवीज दैट कॉस्ट मोर देन $40,000, सिर्फ 15%, 15% ओनली, एंड दैट is, according to me, the main reason why Tesla has finally come and landed on Indian soil. तो दोस्तों, why खत्म होता है हमारा ये आज का एपिसोड। लेकिन before you go, I just want to add a personal opinion of mine. मेरे हिसाब से भारत को टेस्ला की ज़रूरत है ही नहीं। When you have Tata and Mahindra, such महान भारतीय companies making brilliant, beautiful and sustainable cars, Tesla, I mean Indian market does not need it, but in a way it's good as well. क्यों? क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास कंपेटिटर के वजह से it will bring out the best of Tata and Mahindra, the better than their best, and I feel that this can help both the companies up their game to another level. So let's hope for the best.
बस उतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो सिंस अ लॉन्ग टाइम देन प्लीज़ share my videos with other people and spread the word that I'm making such knowledgeable videos. That's it. जय हिंद, मिलते हैं अगली बार।